इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना। और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। कहाँ से लाऊं हुनर उसको मनाने का, कहाँ से लाऊं हुनर उसको मनाने का, कोई जवाब नहीं था उसके रूठ जाने का। वाह। कोई जवाब नहीं था उसके रूठ जाने का, उनके मोहब्बत में सजा मुझे ही मिलनी थी, जुर्म मैंने किया था उससे दिल लगाने का। वाह 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 वाह। तो ये बातें पहुंचती हैं कि नहीं कहीं पर? बिल्कुल पहुंचती है। जो बात बिल्कुल आपको मेरा स्वागत इस्तकबाल है और बहुत बहुत आदाब मोहब्बत भरा हम लोगों की ओर से भी आपको। क्या बात है। अब इससे पहले कि गाड़ी आगे बढ़े, आपके हिसाब से हम लोग तारुफ पहले ही पेश कर दें अपना। क्या बात है सर, आपकी मोहब्बत से तो छलक रहा है और सुनने वालों को भी इस बात का जो है एहसास हो चुका है कि अरुण सर जो हैं जनाब आदिल खान का ही नाम लेंगे तो मैं अपना तारुफ कराता हूँ। मोहल्ला थाना टीन अंगूर वाली मस्जिद रामपुर यूपी उत्तर प्रदेश से आपका चाहने वाला मोहम्मद आदिल खान आपसे बात कर रहा हूँ जी। और हमारे साथ साथ हमारे तमाम जो श्रोता हैं वो आपको चाहने वाले हैं। अब ऐसा कुछ होता कि हम लोग क्विज करते, लाइव होता कि ये आवाज किसकी है तो अच्छा रहता। एक चीज और है आदिल जी कि अगर हम लोग सबका नाम अपने से बता देंगे ना तो श्रोताओं में ये भी लगता है कि जैसे एक पिता के 6 बच्चे होते हैं तो किसी को ज्यादा किसी को कम प्यार करे, वो बात हो जाती है। एक आरजे एक उद्घोषक के लिए श्रोता सभी बराबर होते। जी जी, वो हम लोगों को और वो दिखना भी चाहिए, इसलिए हम लोग इस तरह रहते हैं कि सबके साथ बराबर का व्यवहार है। आकाशवाणी का यही प्यार है, यही माध्यम है कि वो कभी भी किसी भी चीज में श्रोताओं के लिए भेदभाव नहीं करता है। बिल्कुल। और आप जैसे जो श्रोता है ना और तमाम जो और लोग हैं उनको यही कहेंगे कि श्रोताओं को भी इस माध्यम को अपने को तराशने और आगे बढ़ाने, कुछ क्रिएटिविटी डेवलप करने, बोलचाल का लहजा विकसित करने, उसको एक लोगों के लिए अट्रैक्टिव बनाने के हिसाब से इसका प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम मैं मानता हूँ कि सर इससे हम बहुत कुछ सीखते भी हैं और आप यकीन मानिए कि कुछ अगर मोहब्बत में अगर आप लोगों के लिए बयां करता हूँ और मैं कुछ बोल पाता हूँ तो ये मुझे आप ही लोगों से सीखना पड़ा है। जी, ये देखिए बहुत सारी जो फिलॉसफी है, जो दर्शन के जो नियम है, वो कहा जाता है कि आदमी जिस समाज में रहता है, जिस तरह के लोगों से मिलता जुलता है, उन्हीं का तौर तरीका, लहजा और उन्हीं के जो आदाब होते हैं वो सीखता है। तो हम सभी रेडियो को सुनते सुनते आगे बढ़े हैं और बोलने का शौक और हुनर हम लोगों को भी समाज से ही मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए इंसान एक दूसरे से ही देख के ही सीख पाता है या बोल पाता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि हम जो है एक बचपन से एक रेडियो सुनते आ रहे हैं अपने बहुत छोटेपन से, तो जब तो हमें इतना मालूम नहीं था, लेकिन हाँ जब हम थोड़े से होशियार हुए तो अब हमें पता चला कि हाँ रेडियो क्या चीज है और हमें उससे क्या कितना ज्ञान प्राप्त होता है, कितना अच्छा म्यूजिक मिलता है, कितने कितने हमें प्यारे आकाशवाणी से उद्घोषक मिले। और जो बहुत से लोग, अब बहुत से उद्घोषक हमारे बीच में भी नहीं है, लेकिन जो हमारे बीच हैं वो हमें कितना प्यार देते हैं, हम उनको कितना प्यार देते हैं, और यही एक प्यार दोस्ती का, मोहब्बत का सिलसिला है। बिल्कुल। और इस सिलसिले को और हम लोग संगीत में बनाए। किस गाने की आज फरमाइश है आपकी? सर देखिए आज जो मेरी फरमाइश है वो एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग है, फिल्म का नाम है मोहब्बतें जी, और उसमें एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है लता मंगेशकर जी की आवाज में और उदित नारायण जी की आवाज में कि हमसे हमी को चुरा लो। क्या बात है। अगर ये चीजें आदमी, ये चुराने वाली बात भी वही है कि अगर किसी से इतना आदमी रम जाए कि उसमें खो जाए, उसकी अदाएं, उसके अंदाज अपने में एक समाहित कर ले, श्याम के रंग में रंग जाने की परंपरा, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, तो वही फलसफा है। और गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके जी। अरुण सर से एक बात मालूम करना थी। 2 सप्ताह पहले आपसे मेरी प्रोग्राम में बात हुई थी जी।
गाना तो मुझे याद नहीं मैंने कौन सा सुना था, तो वो सर मेरी कॉल प्रोग्राम में प्रसारित की नहीं हो पाई। सनम फिल्म का गाना था, खुदा करे मोहब्बत में मकाम आए। गीत सुनते हैं, सोचिए मैं अरुण सर से ही बात मालूम करूंगा। हाँ नहीं तो आप जरा ध्यान से उसको सुनिए, अगर शुरुआत का है तो शुरुआत में होगा। बिल्कुल सर। आइए गीत सुनते हैं आदिल जी, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत शुक्रिया भाई जान।
सब कहते हैं हम कर जाएंगे। चुटकी भर सिंदूर से तुम अब ये मांग जरा भर दो, कल क्या हो किसने देखा, सब कुछ आज अभी कर दो। हो ना हो सब राजी, दिल राजी, रब राजी। पास आओ गले से लगा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हम अकेले खो न जाएं, दूर तुमसे हो न जाएं। पास आओ गले से लगा लो, पास आओ गले से लगा लो। ला 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 कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, मतलब कॉल लग गया और ये मेरा लग कॉल गया लगे, शिकायत ऐसा हो नहीं है, सकता है ये है क्या? कि 15-20 मिनट के प्रयास के बाद लग गया। और ये होता है, इससे ये प्रमाणित होता है कि अगर श्रोता निरंतर प्रयास करें तो फोन लग जाता है। मेरी आवाज आ रही है ना? क्योंकि आपकी थोड़ा सा आवाज फोन तो डिस्टर्ब माशाअल्लाह क्या खूब आ रही है। है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये फोन मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब है, नेटवर्क कम आता है। क्योंकि मैंने 2 फोन से लगाना ट्राई किया, तो जब 2 फोन से लगाएंगे तो लगेगा कैसे नहीं। बिल्कुल, हम तो दोनों एक ही से फोन लगाते आपसे तो डर बेहतर गए है। होंगे, ये आपकी मधुरता के उसमें कहते हैं क्या गिरफ्तार हो गए होंगे। देखिए, जहाँ जाओ वहीं रहा। मेरा बड़ा मन था कि आपसे बात हो जाए और मैंने प्रयास किया तो लग ही गया। और हम कॉल लगाते हैं तो 98% कह ले, 99% मेरा कॉल लगता ही। नहीं, 2% हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ दीजिए। अब ये बता दीजिए कि ये जो अच्छी सी आवाज है, हम जो आपने कहा, तो ये हम कौन है? जी, उदिता विश्वकर्मा, देवरिया, यूपी से बात कर रही हूँ। अब अगर इंस्टेंट होता, जैसे बहुत सारी जगहों पे होता है, तो लोग तुरंत लाइक करने लगते कि बटन दबाने लगते, लेकिन हमारे प्रोग्राम में ये तो बाद में ही संभव हो पाता है। जी जी, हाल चाल आपके ठीक है? तो हमारे हालचाल ठीक हैं, लेकिन जब आपके फैन तमाम हैं, उनको आपके हालचाल की चिंता रहती है। और हम सबको भी आपके हालचाल की चिंता रहती ही है। ये जो मुस्कान है आपकी, हंसी है ना, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। तो बहुत दिन हो गए ये बात नहीं हुई कि आपने देश दुनिया के कौन कौन से केंद्रों पे इन दिनों बात की इस तरह के कार्यक्रमों में? बहुत ज्यादा नहीं, पहले की अपेक्षा थोड़ा सा कम हो गया है। और बहुत सारी जगहों पे तो प्रोग्राम भी बंद हो गए उदिता। हाँ, बहुत सारे बंद हो गए सर। इतनी व्यस्तता हो जाती है ना कि प्रोग्राम में वो दिलचस्पी नहीं रही पहले जैसा। लेकिन आकाशवाणी वाराणसी जो है, हम बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो यहाँ से जो लगाव है पहले जैसा ही बना हुआ है। और जब तक आप रहेंगे तब तक तो हम कॉल लगाते ही रहेंगे, क्योंकि आपके प्रोग्राम मुझे सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो नहीं, आप ऐसा नहीं, हमारे यहाँ और भी बहुत सारे साथी हैं, सभी तन मन से प्रोग्राम करते हैं। देखिए, सच कह रहे हैं कि सभी लोग अच्छा देने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन पसंद अपनी अपनी होती है शायद। अपनी अपनी पसंद वाली बात है। कुछ आपने इधर याद किया कि नहीं सुनाने के लिए हमारे श्रोताओं को? कुछ भी याद नहीं कहा, कुछ भी याद नहीं किया। बादाम खाना छूट गया ना, इस वजह से याद नहीं रहता कुछ। क्या भूलूं, क्या याद करूं? याद और कुछ रहता या नहीं। कुछ भूला, कुछ याद किया, या आजकल याद और कुछ रहता नहीं। इसके गाने की तो अगली लाइनें बहुत ही फिर वही खतरनाक कहेंगे तो आप कहेंगे आपका खतरनाक आ गया। हाँ, नहीं, कह लीजिए, कह सकते हैं। अच्छा, इजाजत है? नहीं, हम इजाजत के बावजूद नहीं कहेंगे। बादाम में क्या दिक्कत हो गई? बादाम तो अभी भी आ रहे हैं बाजार में, और आपको देख करके वो सस्ते भी हो जा रहे होंगे। बताते हैं बादाम का क्या हुआ कि रोज रोज बादाम खाने से बादाम खत्म भी तो हो जाते हैं, तो खत्म हो गया बादाम।
तो अब अगर बहुत सारे जो सुनने वाले, अगर कोई बादाम उगाता हो, उसके यहाँ उसकी बागबानी होती हो, तो उदिता तक पहुंचा दे, हम तो यही कहेंगे। कभी नहीं पहुंचाएंगे सर, क्योंकि इतना महंगा जो मिलता है। लेकिन ये आवाज इतनी मधुर है आपकी ना, कि इसकी कितनी भी कीमत लगाई जाए कम है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। चलिए हम एक गीत आपके लिए सुनाते हैं और इसी गीत को आप सुना दीजिएगा प्रोग्राम में। अच्छा, इनायत आपकी जी, स्वागत। फिल्म है आपकी परछाइयाँ और गीत के बोल है अगर मुझसे मोहब्बत है। और गीत के बोल मैं गुनगुना देती हूँ। तुम्हारे अपना बना लो, बना लो, बना लो। तो उदिता, तुम्हारे गम को अपना गम बनाने की जो बात आप कर रही थी, उसके बीच में ही माजरत वाली बात ये हो गई कि फोन लाइन कट गई है अचानक से, और आज आपके गीत को सुन पाने की किस्मत लगता है हम लोगों की नहीं है। लेकिन लता जी की आवाज में ये गीत हम सब तक पहुंच रहा है, और आइए सुने। बहुत ही खूबसूरत सी ये रचना है। आपकी परछाइयां फिल्म से राजा मेहदी अली खां के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत, और ये गीत आइए सुने। बहुत शुक्रिया आपको कहते हैं। उम्मीद है अगली बार जब आपसे पूरी बात होगी तो आप गीत भी हमें एक बार फिर से सुना पाएंगे। शुक्रिया। जी, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार। नमस्ते। आप कौन? अरुण जी? जी, मैं अरुण पांडे ही बोल रहा हूँ। जी जी सर, और सुनाइए क्या हाल चाल? हमारे हाल चाल अच्छे हैं, अपना बताइए और अपना तारुफ पहले हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
ये हम रसूलपुरा बड़ी बाजार से नियाज अहमद बोल रहे हैं। नियाज जी बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं, कामकाज बढ़िया चल रहा है आपका? ठीक है सर, अच्छा चल रहा है, पहले से तो बहुत बेहतर है। जी जी। 8 महीने की मंदी के बाद जो है तो थोड़ा काम सुधरा है, दिखाई दे रहा है। और हम सब भी यही चाहते हैं कि हमारे जितने श्रोता हैं सबका कारोबार कामकाज बहुत अच्छा से चले। और हालांकि थोड़ा सा उमस भरा मौसम है, लेकिन आप लोग अंदर काम करते हैं और पंखा चलता रहता होगा तो कोई बहुत दिक्कत नहीं आती होगी। नहीं, दिक्कत तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी अंदर गर्मी रहती है, उमस गर्मी तो है। और ये जैसे साल दर साल इस साल हमें लग रहा है कि कई सालों की अपेक्षा ये जो उमस गर्मी है वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आपकी उमस गर्मी आपकी बार बहुत ज्यादा पड़ी है। तो इसलिए अभी तक कारखाने के अंदर गर्म है, हो रहा है। पंखा भी चल रहा है, लेकिन कोई और आज से अगर 20, 25, 30 साल पहले की बात करें तो वो समय था कि जैसे सितंबर का आखिरी वक्त आ गया, अक्टूबर आने वाला है, इस समय तक सुबह शाम हल्की ठंडी हवाएं चलने लगती थी पहले। जी जी जी, बहुत अक्टूबर तक बहुत अच्छा मौसम हो जाता था। लेकिन अब कम बारिश होने की वजह से मौसम जो है तो अभी तक गर्म चल रहा है। और प्रोग्राम सुन रहे हैं आप, अच्छे लग रहे हैं कार्यक्रम तमाम आपको? जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम तो हम सभी सुनते हैं, अच्छा भी लग रहा है, आपसे बात करके भी अच्छा लग रहा है। और अब गाना सुन करके भी हम सबको अच्छा लगेगा। किस गाने की फरमाइश है आपकी? ये एक गाना है जी, जो फिल्म का नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन हम गाने के बोल बता सकते हैं आपको। जी। चांद के पास वो सितारा है, वो सितारा हसीन लगता है, यही वाला गाना हमको सुना दीजिए। तो ये गीत है फिल्म स्वीकार किया मैंने से। जी जी, फिल्म स्वीकार किया मैंने, उषा खन्ना का संगीत है। और इस गीत को लिखा है निदा फाजली ने, बहुत अच्छे शायर वो थे। और गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। चांद के पास जो सितारा है, वो सितारा हसीन लगता है, वो सितारा हसीन लगता है। जब से तुम हो मेरी निगाहों में, जब से तुम हो मेरी निगाहों में, हर नजारा हसीन लगता है, हर नजारा हसीन लगता है। चांद के पास जो सितारा है। चाहत है, हर खुशी प्यार की अमानत है। प्यार के पास जो, प्यार के पास जो सहारा है, वो सहारा हसीन लगता है, वो सहारा हसीन लगता है। चांद के पास जो सितारा है। रात तन्हाइयों की दुश्मन है, रात तन्हाइयों की दुश्मन है। रात तन्हाइयों की दुश्मन है, हर सफर हम सफर से रोशन है। मौज के पास जो, मौज के पास जो किनारा है, वो
किनारा हसीन लगता है, वो किनारा हसीन लगता है। चांद के पास जो सितारा है। रोशनी है नए इरादों की, शमा के पास जो, शमा के पास जो शरारा है, वो शरारा हसीन लगता है, वो शरारा हसीन लगता है। चांद के पास जो सितारा है, चांद के पास जो सितारा है, वो सितारा हसीन लगता है, वो सितारा हसीन लगता है। चांद के पास जो सितारा है। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर नमस्कार। नमस्ते। जी मैं अहमदनगर बैदिया से बोल रहा हूँ सर। बदरुद्दीन जी, मुझे इंतजार रहता है हमारे तमाम उन श्रोताओं का जो हमारे शहर से हैं और कई साल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी शिकायतें थोड़ी सी हम लोगों को भी अच्छी नहीं लगती कि इतने पुराने श्रोता कहते हैं कि हमारा बात नहीं होती या फिर कोई दिक्कत है उन्हें। तो आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत ना हो, हम लोग तो यही कोशिश करते हैं। देखिए सर बात तो आपका ठीक है, मगर जब मैं लगाऊंगा तभी ना बात होगी। हाँ, और ये भी है कि जैसे फोन लोग लगाते हैं, एक बार लगा के रख देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। हम लोग यही हमेशा कहते हैं। बिल्कुल नहीं सर, मैं 1 महीना से लगा ही नहीं रहा था। प्रोग्राम आपका सुन रहा हूँ और मेरे पास समय नहीं मिल पाया कि मैं लगा पाऊँ। देखिए हम लोग भी जैसे हैं तो और भी अपने जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, तो आदमी उसको भी देखना होता है। एक ही चीज तो है नहीं, वो हम लोग भी समझ सकते हैं। और अपना जो तो काम हम भी है सर, उसको भी देखना है, रोजमर्रा वाला काम है। बिल्कुल, देखिए रोजी रोटी और घर परिवार में सब ठीक रहता है, तभी गीत संगीत मनोरंजन भी अच्छा लगता है। तो प्रोग्राम तो काफी अच्छे लग रहा है, मगर कुछ बदलाव के आसार दिख रहा है। तो हमारा कहने का मतलब यह था सर ना जी कि अगर सारे प्रोग्राम जो तो 11 से 12 हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता और काफी श्रोताओं। तो अब उसमें 11 से 12 में वही कहकशां वाला मामला है। शनिवार रविवार को तमाम चीजें हैं, स्वराज है, इस तरह की चीजें हैं। ये सब खत्म हो जाएगी सर, कितना दिन चलेगा? मन की बातें आते हैं महीने में एक बार, तो नहीं चलेगा। तो यही कुछ दिन कुछ पड़ जाता है, नहीं तो वो तो सही रहता। हम लोग पहले यही करते थे। ये प्रोग्राम हमें लग रहा है जब शुरू हुआ था तो 11 से 12 ही था ये पहले, तो बीच में कहकशां आ गया तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें बदलती रहती है। तो सर कई सालों से इसी समय चल रहा है, इसका समय भी खसकना चाहिए ना। अब बता दें किस गाने की फरमाइश है आपकी? तो वो भी ठीक है सर। मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी। हमारे जो तो नए पत्र बहुत सारे रखे हुए हैं, आप इसको ढूंढ कर शामिल करिए। नए पत्र आपके हैं? बहरहाल हम खोज लेंगे, लेकिन भेजा नहीं, मैं पांडुरंग सर को दे कर आया हूँ, मेरे सामने बॉक्स में रखे थे। तो चलिए हम देखते हैं, मिल जाए तो अच्छा है। अब बता दें किस गाने की फरमाइश है आपकी? एक फिल्म आई थी सर, शोर। शोर? हाँ, उसमें मुकेश और लता जी की आवाज है जी। नाम अगर गाने को बोल नहीं आ रहा है। एक प्यार का नगमा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और पानी रे पानी, 2 गाने हैं जो लता और मुकेश की आवाज में है। नहीं, ये एक प्यार का नगमा है। हाँ, मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बहुत अच्छा गीत है, संतोष आनंद के बोल हैं और गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया बदरुद्दीन जी, नमस्कार।
मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार। नमस्कार, आशीष कुमार बोल रहे हैं सर, मोहरे जौनपुर से। आशीष जी कैसे हैं आप, और जौनपुर में मौसम कैसा है? ठीक है गुरुजी, हम तो सोचे पांडुरंगपुरा अरुण पांडे से मेरा बात हो जाए। जी, तो मैं ही बोल रहा हूँ, चलिए अच्छा है। आज हमारी आपसे बहुत पहले से फोन लगा रहे थे, आज पहली बार कॉल मिली है। हाँ, हमें भी खुशी होती है। बहुत सारे आजकल तो देश दुनिया के श्रोता हैं जो जुड़े हुए हैं, और वो कोशिश करते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि नए नए श्रोताओं से बात होती रहे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा निरंतर प्रयास किया जाए। और क्या काम काज है आपका, और रेडियो से किस तरह से जुड़े हैं, कौन कौन से खास प्रोग्राम पसंद आते हैं? सर तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं इस समय, तो बीएड का एंट्रेंस दिए थे, निकला नहीं। तो कोई बात नहीं। देखिए, बहुत सारे जो अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जो उन्हें सफलताएं कुछ एक असफलताओं से सीख लेने के बाद ही मिलती हैं। तो हमको निराश नहीं होना चाहिए और पहले से बेहतर कोशिश करनी चाहिए कि इस उम्मीद में कि हम जरूर सफल होंगे।
हाँ, आज बहुत खुशी की बात है सर, आपसे बात हो रही है। तो जीवन में आप आगे बढ़े, आपका भी बीएड में जो उसमें शामिल होने की इच्छा है वो आपकी पूरी हो, हम तो यही दुआ करते हैं, कामना करते हैं। कार्यक्रम सभी अच्छे लगते हैं आपको, सुनते हैं आप? हाँ सर। आज किस गाने की फरमाइश है आपकी? आज गाना है सर कहो ना प्यार है, और थोड़ा सा गुनगुना कर बताएं। बहुत बढ़िया, आप बताइए, हम तो चाहते हैं कि श्रोता गाएं, गुनगुनाएं, कविता सुनाएं, बताएं। चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं, ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। अंदाज है उसके नए नए, है नया नया दीवानापन, पहना के ताज जवानी का, हंस के लौट गया बचपन। बहुत बढ़िया। देखिए कितना अच्छा गीत है कुमार सानू की आवाज में, और आपने हमें सुनाया भी, और ये गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं। क्या गाने का भी कुछ शौक है क्या? कुछ गाते बजाते हैं आप? थोड़ा बहुत सर, घर पे गाते हैं, स्टार मेकर पे सिंगिंग करते हैं। मुझे भी लगा कि आप, क्योंकि इतने जो बोल है ना आपको पूरी तरह अच्छी तरह याद है, और उच्चारण तलफ्फुज बहुत ही दुरुस्त और साफ है आपका। तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, इसी तरह से गाते गुनगुनाते रहिए और जीवन में आपको सफलता जरूर मिले, हम तो यही चाहेंगे। आइए गीत सुनते हैं, फिल्म है कहो ना प्यार है। नमस्कार, शुक्रिया। नमस्कार। चांद सितारे फूल और खुशबू, चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं, ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। अरे काली घटाएं बरखा सावन हो, काली घटाएं बरखा सावन ये तो सब अफसाने हैं, ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। अंदाज है उसके नए नए, है नया नया दीवानापन। अंदाज है उसके नए नए, है नया नया दीवानापन, पहना के ताज जवानी का, हंस के लौट गया बचपन। गीत गजल सब कल की बातें हो, गीत गजल सब कल की बातें उसके नए तराने हैं, ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं।
में इतना सादापन तो कितना सुंदर होगा मन। हो है रूप में इतना सादापन तो कितना सुंदर होगा मन। बिन गहने और सिंगार बिना वो तो लगती है दुल्हन। काजल बिंदिया कंगन झुमके अरे काजल बिंदिया कंगन झुमके ये तो गुजरे जमाने हैं। ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं। सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं। ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं। अरे काली घटाएं बरखा सावन ये तो सब अफसाने हैं। ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर। नमस्ते। विनोद परदेशी बोल रहा हूँ सिंदखेड़ा महाराष्ट्र। जी कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर। और प्रोग्राम आप ऐप के जरिए सुनते हैं या फिर यूट्यूब पर सुनते हैं? ऐप के जरिए भी सुनता हूँ सर, यूट्यूब भी सुनता हूँ। और देश भर के बहुत सारे केंद्रों से जुड़े होंगे हमारे बहुत सारे श्रोता। और हम लोग भी जब रेडियो सुना करते थे सिर्फ पढ़ाई लिखाई के दिनों में, तो बहुत सारे केंद्रों को, देश विदेश के केंद्रों को हम सब सुनते थे। उस दौर था कि रेडियो ही एक बड़ा जरिया था मनोरंजन और समाचारों का। हाँ सर। तो अभी भी आप रेडियो से कितने वर्षों से जुड़े हैं आप? सर मैं 85-86 से जुड़ा हूँ सर। तो चलिए हम पंछी एक डाल के जो कहा गया वो स्थिति है। आपके यहाँ मौसम कैसा है? इधर तो उमस और गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ इधर भी है सर, लेकिन बारिश हो रही 2 दिन से। जी जी। तो जब बारिश होती है तो कुछ ठंड होती है। हमारे यहाँ ऐसा है कि हवाएं, जब पहले के दौर में बारिश होती थी, हवा चलती थी, तब थोड़ा ठंडा हो जाता था। अब कई बार बारिश होती है फिर भी उमस रहती है। हाँ इधर भी रहता है सर। मौसम समय के हिसाब से थोड़ा सा बदल रहा है। गर्मी पहले के मुकाबिल बढ़ते जा रही है। आज किस गाने की फरमाइश है आपकी? सर राजा और रंग का 1968 में माँ तू कितनी अच्छी है। माँ पर बहुत सारे गाने हैं, उसमें एक बहुत ही बेहतरीन गीत है और आनंद बख्शी का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, लता मंगेशकर की आवाज। अरुण जी बोल रहे हैं सर आप? जी बिल्कुल। हाँ सर, नाम लेना चाहूंगा। जी ऐसे हम लोग लेते नहीं, लेकिन आप दूर से बोल रहे हैं, 2-4 नाम ही ले लीजिए। मम्मी इन लोगों का नाम लेने का है। सजन बेन, उजन बेन, शकुंतला बेन और कला बेन मम्मी का नाम है। जी जी। तो सभी लोगों को हम लोग अभिवादन कर रहे हैं आदर के साथ, और गीत आप तक पहुंच रहा है। फिल्म है राजा और रंक। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद सर। तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। तू कितनी
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश सर, नमस्कार। नमस्ते जी जी, नाम सुरेंद्र कुशवाहा। जी, सुनील कुशवाहा। सुनील कुशवाहा बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैहर से बात करूं, मध्य प्रदेश। हाँ हाँ, मैहर में तो माँ शारदा भवानी का मंदिर है और बड़ा प्रसिद्ध है। जी जी जी। क्या करते हैं वहाँ पर आप? जी सर, मैं मशीन चलाता हूँ, यही कंपनी में मशीन जेसीबी चलाता हूँ। जी जी, हमें लग रहा है एक बार और आपसे बात हुई थी तो आपने ये बात बताई थी हमें। 3 बार हो गया सर। हाँ हाँ हाँ, चूंकि ये जो आपने जेसीबी मशीन की बात बताई तो एक आप श्रोता से हमारी पहले बात हुई थी, वो आप ही हैं जिन्होंने ये बात कही थी। कामकाज अभी ठीक ठाक चल रहा है? बारिश के मौसम में भी काम चलता रहता है आपका? जी सर, बहुत अच्छा चलता है सर। बारिश हो या न हो, हमारा काम रुकता है नहीं। क्योंकि आजकल बहुत सारे विकास के काम, सड़क, मकान, इस तरह के जो काम है वो तो निरंतर वर्ष भर चलते रहते हैं। तो वही तो है सर। तो इसी में आप काम करते हुए प्रोग्राम हम लोग के सुनते रहते होंगे? जी जी जी, अपना क्या मोबाइल पे चलता रहता है, यहाँ काम भी चलता रहता है। बिल्कुल, देखिए हम लोगों को फख्र है कि हम लोग श्रोताओं के कामकाज में इस तरह से मदद कर पाते हैं। उनका हौसला और उनकी जो तल्लीनता है उसको बरकरार रखने में रेडियो की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो बहुत शुक्रिया कह रहे हैं आपको। किस गाने की फरमाइश है आज? फिल्म का सुर का सुनवा दीजिए सर। उदित नारायण अरकानी की आवाज में है जी। जो मेरी रूह को चैन दे। जिंदगी बन गए हो तुम। जी 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 जी। तो ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत इस कार्यक्रम में तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। बुधवार को सुबह में 10:30 से 11:15 बजे के बीच। हमारा फ़ोन नंबर है 222-1052 यानी 22221052। STD कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। रिकॉर्डिंग का प्रसारण हम शनिवार को दिन में 12 से 12:30 और फिर उसी दिन 2:30 से 3 और रविवार को 12 से 1 बजे के बीच करते हैं। हमारे प्रसारण आप न्यूज ऑन AIR ऐप FM 100.6 और मीडियम वेव के मीटर पर एक साथ सुन सकते हैं और प्रसारण के बाद आप कार्यक्रमों का लुत्फ YouTube चैनल पर भी ले सकते हैं। तो अब आज का प्रोग्राम खत्म करने की अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। हाँ, वही बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम। जिंदगी बन
खुशी बन गए